जय हिंद जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा रियल पॉइंट वीडियो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल का। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल है मदरसा स्टूडेंट रिएक्शन। जैसे कि शायला मैम इन मदरसे के स्टूडेंट्स का रिएक्शन लेंगे और आप सबको पता ही है कि जो मदरसे के स्टूडेंट हैं उनकी क्या सोच है। तो यही चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मोहम्मद अली रज़ा। अली रज़ा, क्या करते हो? हिफ्ज़ करता हूँ। हिफ्ज़ करते हैं। आपने टोपी भी पहनी है। कितने सिपारे हिफ्ज़ कर लिए? हिफ्ज़ पूरा कर लिया। माशाल्लाह, पूरा हिफ्ज़ कर लिया। कितने सिपारे याद है आपको? सारे याद हैं। कुछ सुना सकते हो? जी सुना सकता हूँ। अच्छा, मतलब पक्का है। अच्छा, मदरसे में क्या स्कूल की तालीम कितना पढ़ी? कुरान पाक तो माशाल्लाह आपने हिफ्ज़ कर लिया, मुबारक हो। स्कूल का कितना पढ़ा? 3 क्लासें। 3 क्लासें पढ़ के मदरसे आ गए। मदरसे में कभी कुछ पढ़ाया क्या? जी पढ़ा। क्या पढ़ाएगा? नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाएगी, माशाल्लाह। और ये जो पाकिस्तान का नाम किसने रखा, ये बताया गया? नहीं बताया गया हो। इंग्लिश पढ़ाई जाती है मदरसे में? नहीं। कोई ऐसी 3 किताबें जो कुरान मजीद के अलावा भी आपने पढ़ा हो? जी है, कौन सी हैं? तुरात है, तौरात है, माशाल्लाह। ज़बूर, इंजीर। ये 3 किताबें भी आपने पढ़ी हैं? नहीं पढ़ी नहीं है, इसके साथ कुरान मजीद के साथ। अच्छा, वैसे नाम बता रहा, मुझे लगा शायद पढ़ाई जाती है। कुरान मजीद के अलावा मदरसे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता? पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? दर्स निज़ामिया। दर्स निज़ामिया, जो कि क्या कोर्स है वो? आलम का कोर्स है। आलिम दीन बनेंगे आप। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हमारे जो हमसाया ममालिक है, चले अगर हम इंडिया और साथ साथ बांग्लादेश की बात करें, आपको पता है बांग्लादेश कैसे बना था? नहीं। बांग्लादेश कौन था, पता है आपको? नहीं। अच्छा, इंडिया के बारे में पता है? जी। इंडिया के बारे में क्या पता है आपको? इंडिया इंडिया बस इतना पता है? इंडिया दुश्मन है, काफिर है, ये सब पता है इन चीज़ों का इनको, और कुछ नहीं पता। जी। अच्छा, इस वक्त मुल्क के वजीर आजम का नाम पता है? जी। क्या नाम है? इमरान खान। नहीं, वो तो बहुत देर होगी। अच्छा चलो, ये बताओ, इंग्लिश लिख लेते हो, पढ़ लेते हो? थोड़ी बात। जैसे कि कितना इंग्लिश आती है बताओ? थोड़ी सी। कितनी सी? थोड़ी सी। अपना नाम लिख सकता हूँ कि किसी का नाम लिख सकता हूँ। अपना नाम लिख सकते हो और किसी का नाम लिख सकते हो? जी। बस। जी। अच्छा, आज देखो, हाफ़िज़ कुरान होना, हम बड़ा फ़ख्र करते हैं कि एक बच्चे के सीने में कुरान पाक मौजूद है, वो भी बहुत है। लेकिन अगर हम हदीस की बात करें तो वो कहते हैं दीन और दुनिया दोनों को कंटिन्यू करो। आपके मदरसे में भी बताया होगा, आपने दीन तो कंटिन्यू किया जिस पे हमें फ़ख्र है कि आप माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं, लेकिन आपने दुनियावी कुछ भी नहीं पढ़ा। पढ़ लेंगे बाद में। अब कितना साल उम्र है? 16 साल। तो कब पढ़ोगे? अब तो स्कूल में भी एडमिशन नहीं होते। क्यों नहीं होते, हम कर लेंगे। अभी पढ़ोगे? जी पढ़ लेंगे। पढ़ के क्या करोगे? जो सभी करते हैं हम भी वो करेंगे। बच्चों को पढ़ाते हैं, हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे। मदरसे के बच्चों को पढ़ाओगे? जी पढ़ाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक वर्ड है बहुत ज़्यादा फेमस होता है, जिहाद का। तो मदरसे के अंदर जिहाद के बारे में क्या बताया जाता है? जिहाद क्या है? अभी नहीं, हमने वहाँ पढ़ा। अच्छा, अभी तक आप वहाँ पे नहीं गए? नहीं। लेकिन ये देखो, कितनी सादा सी ज़िंदगी है मदरसे के बच्चों की। सिर्फ इन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है, लेकिन उसके बाद इनको सिलेबस नहीं है। मैं जब भी मदरसे बच्चों से बात करती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि काइंडली कोर्स लगवाएं, इनको मैथ पढ़वाएं, इंग्लिश, और इसके साथ साथ जो है इस हिस्ट्री भी पढ़ाएं बच्चों को, ताकि उन्हें पता चले अपनी ज़िंदगी गुजारने। एक और बच्चा मौजूद है, देखते हैं कि इसकी जो एजुकेशन है मदरसे में कितना हुआ। आप क्या पढ़ते हो? हाफ़िज़ कुरान। माशाल्लाह, आप भी हाफ़िज़ कुरान है? कुरान पाक सारा हिफ्ज़ है? जी। अगर कुछ पूछ लूँ? अब मतलब पक्का करें, यहाँ कि दूर से आए हैं, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ आके। कितना पक्का किया बताओ? अभी कर रहे हैं। अभी कर रहे हो, मतलब कि कच्चा पक्का है, एक दफ़ा मतलब पढ़ लिया है। कितना साल मदरसे में लगा लिए? 2-3 साल हो गए हैं। कुरान पाक को कितने अरसे में हिफ्ज़ किया है? 2-3 साल में कर लिया है। माशाल्लाह, 2-3 साल में 30 सिपारा हिफ्ज़ कर लिया। अच्छा, इससे 3 साल तो चलो मदरसे में लगा ले, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले स्कूल जाते थे। वाह, कितना पढ़े हो स्कूल में? 3 ही पढ़े हैं। सिर्फ 3 जमातें पढ़ी हो? जी। लिखना पढ़ना, इंग्लिश, मैथ्स कुछ आता है?
अपना नाम लिखते हैं, दूसरों का लिख लेते हैं बस। भाई तो आजकल तो साइंसी ज़माना है, बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो तुम क्या करोगे बड़े होके? हमें उनका शौक नहीं है, हम दिन पढ़ेंगे और दिन आगे पढ़ाएंगे। मैम जी साइंटिस्ट बनेगा, 3 जमातें भी पढ़ी हैं, वो हिफ्ज़ भी की है, तो ये तो पक्का साइंटिस्ट बनेगा। पाकिस्तान में तो इतनी स्टडी तो बहुत ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा तो कोई पाकिस्तानी पढ़ा ही नहीं है, ये पक्का साइंटिस्ट बनेगा। मौलाना बनोगे? जी। तो आजकल तो इतने ज़्यादा मौलाना, हर मस्जिद में एक मौलाना, जगह ही नहीं है, तो क्या करोगे फिर? हमारे उस्ताद फरमाते थे जो पढ़ा लेना, इनकी जगह तुम जाओगे, मतलब इनकी वफा। तुम्हारे मदरसे में कितना बच्चा है? कम 80 बच्चा है। सब ने मौलाना बनना है? जी, आगा उनका दिल की ख्वाहिश है, जो बनना चाहे वो बन सकता है, जो ना बनना चाहे वो नहीं बन सकता। आप मौलाना भी बन जाओगे, आपने हिफ्ज़ भी कर लिया, 2-3 सालों में आप बन जाओगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो। उसके बाद ये पाकिस्तान का मुआशरे का आपको पता है, जो यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती है। मदरसे, अब ये मस्जिद है, इसका भी इमाम साहब है, हर मस्जिद का है, आपको कैसे स्पेस मिलेगी और अपना रोज़गार कैसे कमाओगे? हम अभी पढ़ रहे हैं ना, जब हम हिफ्ज़ कर लेंगे तो हम साथ अकेडमी पढ़ेंगे, अकेडमी जाते हैं हम शाम को, सुबह का हम दरस इंजामी पढ़ेंगे और शाम को हम अकेडमी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे अभी अब आपको सिर्फ नाम लिखना आता है, स्कूल वाला क्या सिखाएगा आपको? सिखाएंगे ना, जब हमारे उस्ताद भी उर्दू सिखाते हैं, हमें इंग्लिश भी, मैथ भी सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? 12 का टेबल आता है? अभी नहीं सीखते नहीं ना, 9 का टेबल अभी सीखते नहीं है हम। अभी सीखते नहीं है। खैर मैं परेशान हो जाती हूँ कि बच्चों को कुछ भी नहीं आता। आप आ जाओ बेटा, आप आ जाओ। आप क्या पढ़ते हो? मैं स्कूल पढ़ रहा हूँ। शाबाश, हमें स्कूल बच्चा मिला है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 9th में पढ़ते हो? साइंस से पढ़ते हो कि आर्ट से पढ़ते हो? उर्दू में। कौन से सब्जेक्ट हैं ये बताओ? एक इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, एसएस, हाँ। बायोलॉजी, हाँ। इस्लामियत। बायोलॉजी में पढ़ते हो? वेल डन, छोटा सा है। बायोलॉजी में पढ़ूंगा, अभी आया हूँ 9th में। अभी आयो, 8 के एग्जाम दे के आयो। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि स्कूल में जो है अपनी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश के बारे में क्या जानते हो, बताओ? नो कमेंट्स। बांग्लादेश के बारे में नहीं पता? अफगानिस्तान के बारे में बताया कभी टीचर्स ने? नहीं। अफगानिस्तान के बारे में? अच्छा, ये बताएंगे। अभी बताएंगे, ओके, कोई बात नहीं। हमारा जो हमसाया देश है इंडिया, इसके बारे में कभी बताया है? जी। मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है ना? जी। क्या पढ़ाया जाता है? कोई मैसेज दे दो कि हमारी किताबों में हमारे हमसायों के बारे में क्या बताया जाता है? कि भाई उन्हों को प्यार देना चाहिए, वो भले हमारे को नहीं प्यार करते, हाँ। हम उनको प्यार देना चाहिए, वो भी एक मुल्क है। हाँ। इसलिए ये तो बहुत अच्छा मैसेज है, बच्चा प्यार का और अमन का पैगाम दे रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको पढ़ाया गया है कि पाकिस्तान किस तरह बना? पाकिस्तान बहुत ही कुर्बानियों से बना, पहले अंग्रेजी की, फिर अभी बहुत ही मिला। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद गुलामी हुआ। से आजाद। इससे पहले हम क्या कहलाते थे? इससे पहले हम इंडिया और पाकिस्तान एक था, तो हम हिंदू थे, पता नहीं क्या मुझे। हिंदुस्तानी थे। शाबाश बच्चे, क्या इन्फॉर्मेशन ठीक है। ये स्कूल और मदरसा जाने वाले बच्चों का फ़र्क है। किस क्लास में पढ़ते हो? मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ना था। कितना को पढ़ लिया तुमने? पूरी मैट्रिक हो गई है। अच्छा, मैट्रिक कर लिया है। कौन से सब्जेक्ट है मैट्रिक में? मेरे साइंस। साइंस से पढ़ो। चलो बायोलॉजी की डेफिनेशन सुनाओ। बायोलॉजी ज़िंदगी का मुतालिया करना, वो भी इंसानों की या जानदारों की, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी, ज़बरदस्त। और केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनका मुतालिया केमिस्ट्री है। ज़बरदस्त। मतलब अभी छोड़ा है स्कूल? जी बिल्कुल। तो स्कूल क्यों छोड़ दिया? अभी तो तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए था। वैसे ही बस, हाँ, घर के हालात की वजह से। पढ़ना चाहते थे? हाँ जी, बस शौक भी था, नहीं भी था। अच्छा, अपने पाकिस्तान के कितने कंट्री के साथ बॉर्डर लगते हैं? 7 जो मैंने देखे हैं। कौन कौन से? चलो बताओ। एक BR भी नारला जो, सब दुनिया देख रही है आगे आगे हाँ कंट्री। जी। अच्छा, उसके बाद जो एक हमारा ये बॉर्डर है, इसके बाद एक जो ऐसे वाघा बॉर्डर है, उसके बाद ऐसे काफ़ी और हैं। ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। जी नहीं, नेबर तो हमारे वो हैं, एक इंडिया हो गया, एक चीन हो गया, ठीक है, ऐसे। इंडिया और चीन। चलो, इंडिया के बारे में कितना पता है? इंडिया किसको नहीं पता, ये पूछें आप। कितना पता है? क्या पढ़ाया गया है? आप क्या पूछना चाह रही हैं? वैसे जनरल बच्चों से आज बात करें, कितना पता है आपको? क्या क्या पढ़ाया गया? कह रही हूँ कि इंडिया के बारे में क्या जानते हो? इंडिया कैसा मुल्क है? हमारा स्टार्ट मुसलमानों का इंडिया से ही हुआ, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। उनका मज़हब कोई और है, हमारा एक ही रब है, ठीक है, वो सब जानते हैं, मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ये हमारा ईमान है।
वो हैं जिस तरह के हिंदू हर उस चीज़ की इबादत करना जो इबादत के लायक नहीं हो, ये उनकी नाअहली है, कमजरफी है। देखो मेरी बात सुनो, किसी के भी रिलीजन को बेटा पहले आप भी हिंदू ही थे, जाके अपना DNA टेस्ट करवाओ, फिर पता चलेगा आपको कि हिंदू हो या मुसलमान हो। आप पहले हिंदू थे, फिर कन्वर्ट हुए, फिर मुसलमान बने कन्वर्ट होकर। तो बेटा पहले अच्छी तरह से पढ़ो, हिस्ट्री आप पढ़ते हो और पता आपको कुछ भी नहीं है। आप बेटा हिंदुस्तानी हो, हिंदू हो आप, जाके अपने बहू दादा को पूछो और आपको बताएंगे वो कि पहले हम हिंदू ही थे। तो आप कभी भी पॉइंट आउट ना करो, आज हम किसी को बुरा कहेंगे कल हमें भी करेगा। आप तो यूथ हो, आपको नफरत का पैगाम नहीं देना चाहिए। नफरत का पैगाम नहीं देना चाहिए, पर वो जो कुछ भी उनका रिलीजन है, दुनिया में कितने ज्यादा मजाहिब हैं। ना क्या मतलब, क्या ना, क्या मतलब नहीं, आप क्या कह रही हैं? हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, आप ये कह रही हैं? अच्छा खुद ही आपने सवाल पूछा, अगर दोस्ती कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा आप कह रही हैं इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए। बेटा टेररिस्ट बनो ना, फिर बहुत पैसा मिलेगा आपको। हाफिज़ सईद आपको अच्छी अमाउंट देगा, वो काफ़ी आपको सपोर्ट करेगा इस चीज़ में, और आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करोगे। टेररिस्ट बनो ना, यही आपका मेन मोटिव है, यही मदरसे में आपको सिखाते हैं। मतलब कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर भी पैसा चाहिए। आप क्या कहेंगे कि जो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं जिससे मैं बात करूं, उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ना, कोई मुस्तकबिल नहीं है, पैसा जिसके पास है उसका राज है। क्या कहेंगे ये जो बच्चे हैं, कल को इन्होंने जवान होना है, हम बूढ़े होंगे, ये जवान होंगे, इन्होंने हमारा मुल्क चलाना है, लेकिन इनके दिल में तो पाकिस्तान के लिए कोई कुछ करने का जज्बा ही नहीं है। ऐसा लगता है बच्चों के दिल भी मुर्दा हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात ये है कि एजुकेशन तो अब तो दूसरे कंट्री है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, एजुकेशन तो बड़ी पीछे रह गई है। वो अब अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देते, वो टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। ठीक है, वो इसराइल तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है ना, क्यों इसलिए आगे है कि वो एजुकेशन को पीछे छोड़ चुके हैं और टेक्नोलॉजी को आगे लेके आए हैं। और मैंने जहाँ तक सुना हुआ है, इसराइल वाले जो हैं अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाते हैं और तब तक उनको वहाँ पे कोई अच्छी जॉब या बिज़नेस नहीं करने देते जब तक वो खुद से कुछ ना बना के दें उनको। तो हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चों को तो बस यही सिखाया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, फ़लाँ हमारा दुश्मन है। तो ये है कि हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए, हमें एजुकेशन। भाई देखो, टेक्नोलॉजी भी तभी है जब आप पढ़ते हो, स्टडी भी साथ में चाहिए और टेक्नोलॉजी भी फिर खुद बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि टेक्नोलॉजी सिर्फ चाहिए, पहले स्टडी है, स्टडी के बाद आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, और ये दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। पाकिस्तान एजुकेशन में बहुत पीछे है, हमारा तलीमी निज़ाम बहुत धर्म भरम है। आप यकीन करें कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में चले जाएं तो बुरे हाल हैं। उनको कुछ सिखाया नहीं जाता, उनको कुछ ट्रेन नहीं किया जाता, बस यही नाच गाना भंगड़ा ये वो जो कुछ हम लोगों ने सीखा हुआ है वही जाके हम परफॉर्म कर देते हैं।
ठीक है, हमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन लेने की ज़रूरत है, अच्छी तरबियत होनी चाहिए हमारी। अगर मुतालिया पाकिस्तान आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी है, उसमें जब हम छोटे थे तो हमें सिखाया जाता है हिंदुओं के ख़िलाफ़ नफ़रत, सिखों ने ऐसा किया, फ़लाँ ने ऐसा किया। पूरी दुनिया की अगर किताबें देख ले, किसी में भी अपने छोटे बच्चों को कोई नफ़रत नहीं सिखाता। तो ये नफ़रत पे जो हम अपने माशरे को बड़ा कर रहे हैं, इससे तो हम जल जल के खुद ही राख हो रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं दुबई में 3 साल गुजार के आया हूँ, और वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ना एक ही जगह पे रहते हैं। ठीक है, एक ही कंपटीशन उनकी होती है, एक ही थाली में वो खा रहे होते हैं। क्योंकि वो उनका कंट्री नहीं होता, वहाँ पे वो लोग नहीं होते उनको उकसाने वाले, भड़काने वाले कि ये इंडियन है और ये पाकिस्तानी है। ठीक है, यकीन जाने मेरी कंपनी में एक ना सरदार आया, सरदार पाजी आए। वो एक इंडियन लड़का था, वो अक्सर गुजरते हुए ना आवाज़ लगाता था, पाजी क्या हाल है, ठीक ठाक हो है। वो पंजाबी था, तो वो सिख बाइट से आया, ड्राइवर था वो, उसने कुछ लोडिंग अनलोडिंग करनी थी, तो वो इस सिलसिले में ना कंपनी में आया। तो मैंने उस लड़के को आवाज़ दी, उसका नाम था राजू, इंडियन था वो। तो उसको मैंने आवाज़ दी, मैं कहा पाजी क्या हाल है, ठीक ठाक हो। तो उसने नहीं सुना, तो वो जो सिख था ना, ठीक है, तो उसने सुना, तो वो ऐसे मुड़ के उसने देखा पीछे से, और वो भाग के मेरे पास आया कि किसी पंजाबी ने आवाज़ दी है। वो भाग के मेरे पास आया, उसने मुझे ऐसे गले लगाया, जफ्फी डाली, कहता बाजी कि तुसी कित्थों आए हो, इतने कंपनी च होंदे हो कि बाहरों आए हो तुसी। मैंने कहा नहीं, मैं इस कंपनी का आई हूँ, कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। कहता है बड़ी देर बाद पंजाबी देखा है, बड़ा दिल खुश हुआ है, किसी ने इस तरह से बुलाया। तो ये है कि बाहर तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि लोग इससे नफरत करें या ये पाकिस्तान इंडियन वाला सीन हो। उसने तो मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुम पाकिस्तानी हो कि इंडियन हो, उसने बस ये देखा कि पंजाबी है, तो इसने मुझसे प्यार से बात की और मैं भी इससे प्यार से बात करूँ। तो ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर ही लोगों को बताया जाता है कि ये इंडिया का है, इससे नफरत करनी है, वो हमारा दुश्मन है और ये फलां। इंडिया के बच्चों ये नहीं सिखाया जाता कि इंडिया के बच्चे हमसे कितने आगे चले गए हैं, वो एजुकेट हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, हमें भी उनकी तरह सीखना चाहिए। ये चीज़ें बतानी चाहिए जो बताने वाली हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि ना हमारे घर वाले बताते हैं, ना हमारे जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये जो सियासतदान हैं, ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, इवन दैन के स्कूल में भी नहीं बताते कि हमें अच्छा सीखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, और हमें दूसरों के साथ कंपैरिजन करके खुद को बेहतर बनाना चाहिए। जबरदस्त, हाँ, बेहतरी की तरह। अच्छा, हमने जब इंडियन बच्चों की ऐसे स्कूल में छुट्टी हो रही थी, इसी तरह से यूट्यूबर है हमारे भाई, उन्होंने बच्चों को पकड़ लिया और कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं। उनके बच्चों ने बताया कि पाकिस्तान का रकबा इतना है, पाकिस्तान के इतने सूबे हैं, पाकिस्तान के साथ ये कंट्रीज़ लगती हैं, पाकिस्तान 1947 को बना, सारी की सारी हिस्ट्री पता थी। इसके अलावा उन बच्चों को कोई नहीं पता था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान से जंगें लड़ी। हमारा छोटा छोटा बच्चा डाले, हमने इंडिया हमारा दुश्मन है, हम ये कर देंगे। क्या सिखा रहे हैं हम, वो क्या सिखा रहे हैं और हम क्या सिखा रहे हैं? हम क्या सिखा रहे हैं, यही तो बात है कि हमें बच्चों को अच्छा सिखाना चाहिए, उनका ब्रेन वॉश नहीं करना चाहिए कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये फलां फलां ऐसे। तो आपको मज़ेदार बात बताऊँ, जहाँ तक मैंने सुना हुआ है, मेरा एक दोस्त है, उसने PhD की हुई है, ठीक है, वो कहता है जी कि आप जिसने आपका मुल्क बनाया है, कायदे आज़म जो हैं, आप उनके ऊपर PhD नहीं कर सकते। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आप अपने मुल्क को क्या एजुकेट करेंगे। ठीक है, हमारे पास वो 76 साल की हिस्ट्री नहीं संभाली गई कि हमारी असल में हिस्ट्री क्या है, हमें अपनी हिस्ट्री का ठीक से नहीं पता, तो हम इंडिया के बारे में क्या बताएंगे। बहुत अच्छी बात की। मैं दोबारा से आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन ये कुछ बच्चे मेरे पास मौजूद हैं, मैं इनसे भागना नहीं बेटा, कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं पूछ रही। आप स्कूल जाते हो? यस। ज़बरदस्त। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में पढ़ते हो, और इंग्लिश की किताबें पढ़ते हो? यस। अच्छा, क्या इंग्लिश में आता है आपको? 6 में पढ़ते हो, बड़ी बात है। अच्छा, नाउन की डेफिनेशन आती है? नाउन के नहीं आता। अच्छा, इंग्लिश में और क्या होता है? अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं क्या? इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच? अच्छा, क्या आता है वो बता दो जो अपनी खुशी से आता है, मैं तुम्हारे साथ शो कर रही हूँ। मुझे नहीं आता। मुझे नहीं आता। अच्छा, कोई टेबल आता है, पहाड़ा आता है? 9 का पहाड़ा आता है? हाँ जी। 12 का? 12 का भी आता है। अच्छा, 9 दा? 9 दा 18 होता है? 80 होता है? 81 होता है? 80 आता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एलिफेंट के स्पेलिंग सुनाओ चलो। अब तुम 6 में पढ़ते हो, तुमने इतने शौक से कहा मैं स्कूल जाता हूँ, मैं 6 में भी पढ़ता हूँ। एप्पल के चलो सुना दो। APPLE। आप बताना बंद करो। अच्छा,
पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? अच्छा, पाकिस्तान कब बना था? 1947। अच्छा, और 23 मार्च को हम क्या बनाते हैं? अच्छा, स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? साइंस में क्या आता है? आजकल साइंस का ज़माना है ना, हर बंदा साइंस के बारे में बात करता है। गैलेक्सी क्या है पता है? बताया टीचर ने, आप 6 में पढ़ते हो। गैलेक्सी क्या है? अब मैंने छोड़ दिया। स्कूल छोड़ दिया? हाँ, क्यों? वैसे ही। आप इतने छोटे हो, आपने स्कूल छोड़ दिया। अब क्या करते हो? अब दूसरे स्कूल में जाना है। अभी जाना है। और ये वाला स्कूल क्यों छोड़ा था? ये अच्छा नहीं लगता। ये स्कूल अच्छा नहीं लगता और बच्चे ने फिर वक्त स्कूल छोड़ दिया। किस क्लास में पढ़ते हो? पता नहीं। पढ़ते नहीं हो? कभी स्कूल नहीं गए? नहीं। अच्छा, क्या करते हो, दिन कैसे गुजारते हो? तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, इन बच्चों को कुछ मदरसा के स्टूडेंट थे, कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स थे। तो ऐसा माइंड सेट है इन बच्चों का, ये अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती इनको पाकिस्तान में, तभी तो ऐसे जाहिल बच्चे पैदा हो रहे हैं वहाँ पर। तो दोस्तों, आपने देख ली इस वीडियो को, तो कैसी लगी आपको वीडियो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय श्री राम।